तुमको स्ट्रेटेजी इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मान के चलो मार्केट अभी यहाँ पे पहुंचा है, मार्केट अभी यहाँ पे पहुंचा है, सॉरी मार्केट अभी यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। मेरे को इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। देखो मार्केट अभी यहाँ पे पहुंचा है, मैं इसका क्या करता था, लेवल मार्क करता था। ये लेवल मार्क किए, आई होप आपको तुमको समझ में आया, ठीक है। ये इससे पीछे का इधर का भूल जाओ, ठीक है। मार्केट अभी यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। ये हर हर चीज हर पेयर के लिए बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मार्केट अभी यहाँ पे पहुंचा है, मेरे को नहीं पता कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। मैंने इसका क्या किया, इसके मैंने लेवल निकाल लिए, ठीक है। देखो स्ट्रेटेजी फिक्स है, मेरे को 5 मिनट लगते थे लेवल निकालने में, 5 मिनट नहीं 2 मिनट, ठीक है। ये मैंने कुछ इस तरीके के इसके लेवल निकाल लिए हैं, इसी रेंज के, जो ये इसका जो लास्ट स्विंग बना है। क्योंकि मैं जो मेरे को ट्रेड लेने थे, छोटे लेने थे, ज़्यादा होल्ड करने वाले नहीं लेने थे। तो मैंने ये एनालिसिस में 15 मिनट में कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लोअर टाइम फ्रेम। तो मैंने ये लेवल फाइंड आउट कर लिया। अभी मेरे को पता है कि भाई मार्केट मूव कब देता है, लिक्विडिटी स्वीप के बाद देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता था, अगर मार्केट यहाँ से क्या करेगा, सेल साइड की लिक्विडिटी लेके क्या करेगा, मार्केट सेलिंग के लिए जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता था, सेल का ट्रेड डाल देता था, ठीक है। इधर का भूल जाओ, मैं हटा ही देता हूँ इसको, ठीक है। सोच के चलो, मान के चलो मार्केट इधर ही पहुंचा है, तो मैं इसे थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए मार्केट ऊपर आएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों ने क्या क्या होगा, यहाँ से सेल क्या होगा, देखो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे तो मार्केट इनकी लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे डाउन मूव देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता था, उनके जहाँ पर उनके स्टॉप लॉस है वहाँ पे मैं अपना एंट्री, जहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस रहते थे वहाँ पर मैं अपनी एंट्री रखता था, ठीक है। और सेम इसके लिए लॉन्ग के लिए भी सेम है। देखो अभी देखो यहाँ पर जिसने बाई किया होगा, बोलते हैं ना बाई साइड और सेल साइड दोनों साइड की लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता था, एक सेकंड, तो मैं यहाँ पे क्या करता था, एक बाइंग का डाल दिया, एक लिमिट ऑर्डर सेलिंग का डाल दिया, एक बाइंग का डाल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर ये मेरा ट्रेड यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यहीं पे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो मार्केट क्या करेगा, देखो दोनों कंडीशन में मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट लिक्विडिटी मार्केट 90% मार्केट ट्रैप ही करता है, ट्रेंडी नहीं रहता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी ज्यादा वर्क करती है, ठीक है। तो मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है। मतलब रियल मनी से नहीं करना, ठीक है। तो अभी मार्केट इस सिनेरियो में क्या करेगा, ठीक है। ये जोन हो गया, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जोन हो गया, ठीक है। अभी जो भी स्टॉप लॉस, जो भी इसके अंदर बाई किया होगा, सेल किया होगा, उसके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे बताओ मेरे को, अभी आप ही बताओ। उसके स्टॉप लॉस जिसने सेल किया होगा इसी जोन में होंगे, और जिसने बाई किया है उसके इस जोन में होंगे, ठीक हो गया। और मेरे ऑर्डर कहाँ पे है, जहाँ पर उनके स्टॉप लॉस खत्म होते हैं वहाँ पर मेरी एंट्री है, जहाँ पर इनके स्टॉप लॉस खत्म होते हैं वहाँ पर मेरी एंट्री है। और मेरी जो स्टॉप लॉस है उनसे भी डबल, उनसे भी दुगनी दूरी पे है, ठीक है। तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो मार्केट जब ये सॉरी एक मिनट, मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या करेगा मार्केट, जब जब बाई साइड की सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा, तो मार्केट फिर क्या करेगा, स्टॉप लॉस ले लिया सबके, फिर मार्केट अपनी रेंज में आ जाएगा। और जब रेंज में आएगा तो क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। रेंज में आया ना मार्केट ने, लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या होता है, फिर मार्केट रिवर्स करता है ना। तो मार्केट ने यहाँ पे कैंडल ऊपर दिया, मेरे लोगों के स्टॉप लॉस उड़ गए, प्लस मेरा जो बाइंग का सेलिंग का लिमिट ऑर्डर था वो हिट हो गया, मेरा ऑर्डर एक्सक्यूट हो गया अपने आप ही, लिमिट ऑर्डर। और मार्केट अपने अगर रिसेंट लो तक भी, बाकी नीचे छोड़ो, रिसेंट लो तक भी आता है तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे क्या रहता था, देखो ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2.83 का है, कभी कभी ये 4 का भी रहता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है विन रेट की, क्योंकि ये ओनली एंड ओनली लिक्विडिटी स्वीप पे बेस्ड है। सो पहले आप इसको खुद ट्राई करना। आप अगर मार्केट में इसको अप्लाई करोगे तो आप अगर 10 ट्रेड लोगे तो 10 में से 8 में आपको इसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसमें एक ही चीज में लॉस हो सकता है, कब, जब मार्केट सीधा अगर एक ही डायरेक्शन में मूव देगा, एक ही डायरेक्शन में मूव देगा तभी तो आपका एक तरफ का एसएल हिट हो गया ना आपका, अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव देगा, ठीक है। तो और अभी तुम मेरे को ये बताओ, एक डायरेक्शन में मार्केट कब मूव करता है, 10 में से सिर्फ 1 या 2 बार करता है। ट्रेंडिंग मार्केट कब रहता है, सिर्फ 10 में से 2 बार रहता है, ठीक है। तो मतलब इट मींस मार्केट 90% क्या करता है, लिक्विडिटी ही स्वीप करते रहता है, अप डाउन ट्रैप ही करते रहता है। आपने उसी ट्रैप में पैसा बनाना है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये स्ट्रेटेजी यार मैंने सही में मैंने किसी से नहीं सीखी, मैंने खुद 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 ये चीज़ें मैंने भाई ये भी हो सकता है करके, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है, यहाँ से अगर मार्केट क्या करता है, देखो मार्केट ने यहाँ से इसकी लिक्विडिटी ले ली, वापस अपने जोन में आ गया, रिसेंट लो भी करेगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो मार्केट क्या क्या, या तो सेलर्स को निकालेगा या बाइस को, दोनों में से किसी ना किसी को निकालेगा ना। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे किसकी लिक्विडिटी लेने के लिए आया, बाइस को निकालने के लिए आया। ये बाई साइड की लिक्विडिटी है, बाई साइड की लिक्विडिटी ले ली, फिर मार्केट वापस रिवर्स करेगा ना। यहाँ पर जो सेलिंग के लिए आए हैं उनको प्रॉफिट थोड़ी देगा मार्केट, फिर से ट्रैप करेगा, तो फिर मार्केट फिर से रेंज में आएगा और रिसेंट हाई पे जाने जाएगा वो। तो वहां पर अपना जो बाइंग का है वो हम क्या कर लेंगे, उसे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो भाई मेरी ये स्ट्रेटेजी है, जो मैंने बता दिया मैं यहाँ पे कैसे लेवल निकालता हूँ। लेवल के लिए मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस, कोई बस एक ही टूल है मेरे पास, ठीक है। जितना सिंपल रखोगे चार्ट को, मेरे चार्ट में आपको कोई इंडिकेटर नहीं दिखेगा। मैं ओनली एंड ओनली प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईटीसी, कुछ भी बोलो ऑन, ये सारी चीजें मिलकर एसएमसी आईटीसी, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, साइकोलॉजी। मैं ओनली एंड ओनली साइकोलॉजी पे काम करता हूँ। और एक जो चीज आप यूज करते हो, लिक्विडिटी, मार्केट ओनली एंड लिक्विडिटी पे काम करती है। मैंने ये जो स्ट्रेटेजी बिल्ड की है ये किस बेस पे है भाई, लिक्विडिटी बेस पे है। मार्केट में लिक्विडिटी होगी तभी तो मार्केट मूव करेगा। और मार्केट 90% करता क्या है भाई, ट्रेप ही करता है। तो आपने भाई सेटअप बनाना है तो ऐसा बनाओ जो आपको, अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो तो आप सेटअप ऐसा बनाओ, आप सोचते हो कि भाई मेरे को हर पॉइंट पे मेरे को वेट ना करना पड़े ट्रेड के लिए, ठीक है। मेरे को मैक्सिमम ट्रेड मिले, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे को मैक्सिमम ट्रेड मिले, आपके पास टाइम है, आप रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रखते हो, आप डिसिप्लिन आपका अच्छा है, तो आप इस सेटअप के लिए, ये कितना अच्छा सेटअप है बताओ। मैंने खुद बिल्ड किया। मैं आज कोई बोल दे कि भाई मैंने ये सेटअप शेयर किया हुआ है यूट्यूब में, कहीं पे भी बोल दे मेरे को, आप खुद ही बताओ मेरे को ये सेटअप आपने आज तक आप ये चीजें आपको बताई। ये जरूर बोला होगा कि सेल कर लेना, दोनों तरफ से सेल बाय, ये हेजिंग, ये चीज आपने सुनी होंगी, बट कैसे करना है रियल चार्ट पे किसी ने नहीं बताया होगा। और यही चीज मैं आपको दसकों जगह बता दूंगा, ठीक है। अभी ये चीज मैं आपको दूसरी जगह पे कैसे हो सकता है, देखो दूसरी जगह पे कैसे होगा, आप यहाँ पे मार खा जाते हैं ये चीज करते। तो मैंने बोला ना 10 में से, जब मार्केट यहाँ पे मार्केट ट्रेंड फॉलो कर रहा है, सॉरी यहाँ पे मार्केट ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ये देखो
अरे यार ये छोटे चार्ट में ये दिक्कत है, यहाँ पे मार्केट ट्रेंड फॉलो कर रहा है, यहाँ पर आप मार खा जाते हैं, ठीक है। तो ये हर चीज़ पे ये ज़्यादातर वर्क कहाँ पे करता है, जहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड रहता है, और 90% मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है। तो ये चीज़ें हैं। और मार्केट कोई भी वन डायरेक्शनल मूव देता है ना, तो वो लिक्विडिटी स्वीप के बाद ही देते हैं। अभी देखो, एक सेकंड, हाँ, अगर आपने यहाँ पे चलो छोड़ो यार, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने जितना बताना था बता दिया, टाइम ज़्यादा हो गया, मैंने खाना खाना है भाई। आपको आपको हाँ, साइडवेज में काम करता है, साइडवेज में, क्योंकि अपसाइड डाउन साइड की लिक्विडिटी लेता ही लेता है मार्केट, ठीक है। या तो अप की लेगा या डाउन की लेगा, और एक तरफ की ले ली तो आपका क्या होगा। बट इसमें ध्यान देने वाली ये चीज़ है, आपका एक साइड का ट्रेड जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाता है, आपको तुरंत दूसरा ट्रेड क्या करना है, डिलीट करना है, मैनुअली करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपने बाइंग और सेलिंग दोनों का ट्रेड डाला हुआ है, ठीक है, लिमिट ऑर्डर डाल के। और ये चीज़ें आपने सभी में की हुई हैं, 8 के 8 पेयर में की हुई हैं। तो 8 के 8 पेयर में अगर 8 में से छोड़ो, आप 8 में से मान के चलो 8 में से मान के चलो भाई, 8 में से 3 में आपका क्या हुआ, साइडवेज हो गया ना। ना आपका आपका 8 में से 3 में कोई भी ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर टच नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट बीच में रह गया, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। 8 में से 3 में, ठीक है। जो बच गए उसमें से 3 4 5 6 7 8 5 बच गए। 5 में से मान के चलो आपका एक में एसएल लग गया, एक में मार्केट ट्रेंड निकल गया, आपका एसएल लग गया, फिक्स गया। बाकी बच गए 4 बच गए। 4 में क्या होगा, मार्केट ने क्या किया, आपका 2 में से एक किसी में बाय साइड का और किसी में सेल साइड का आपका क्या कर लिया, कोरिलेशन रहता है ना, एक में एक अगर अप जाता है तो दूसरा डाउन जाता है, तो कोरिलेशन आपने इसमें कुछ नहीं देखना है, बस आपने बाइंग साइड, कोई साइकोलॉजी नहीं देखने हैं, कोई इसमें आपको कोई बायस बायस नहीं देखने हैं, कोई मार्केट का डायरेक्शन नहीं देखने हैं, बस आपने एक आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट रेंजिंग में है, बस अपना सेटअप डाल दो, लिमिट ऑर्डर डाल दो, स्टॉप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अपने अपना आपका जो पर डे का रिस्क है उसको डिवाइड कर दो, जितने आप ट्रेड ले रहे हो, 8 ट्रेड ले रहे हो, मतलब एक पेयर में तो आप 2 ट्रेड ले रहे हो, बट उसमें से काम तो एक ही करेगा ना, तो उसको एक ही गिनना है। तो 8 अगर 8 ट्रेड ले रहे हो तो 8 दूना 14 आपको लिमिट ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, और उसमें से जैसे ही कोई एक लिमिट ऑर्डर टच हो जाता है, तो आपने तुरंत दूसरे को डिलीट करना है, क्योंकि मार्केट सडनली अगर रिवर्स कर गया तो आपका दूसरा ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और दूसरे में ऐसा लग जाएगा। या अगर आप दूसरे को अगर क्या है, दूसरे लिमिट ऑर्डर को आप अगर कैंसिल नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट के साथ साथ आपका जो दूसरा ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्लस उसका एसएल चला जाएगा। भाई एग्री करते हो मेरी बातों से? ये और मेरी स्ट्रेटजी, मतलब ये मैंने बिल्ड करी है, बट मैंने छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। मैं सोचता हूँ कि भाई मैं एक ही ट्रेड लूँ, अच्छा ट्रेड लूँ, 7-8 8-8 ट्रेड। इसमें थोड़ा-सा क्या है ना, एग्जीक्यूशन चाहिए, इसमें थोड़ा जल्दी-जल्दी एनालिसिस, जल्दी-जल्दी ट्रेड लेना। अभी 14 लिमिट ऑर्डर लगाना आसान है, 14 लिमिट ऑर्डर लगाना आसान है, तुम बताओ? बट एक बार लगा लिया ना, मजा आता है फिर ट्रेड देखने में। भाई जब भी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद तुमको प्रॉफिट ही दिखेगा। तुमको लॉस ऐसा 10 में से 8 में से 10 में से 8 बार तुमको ऐसा ना, तुम्हारी पोजीशन तुमको हमेशा रेड ग्रीन इंडिविजुअल रेड ग्रीन दिखेंगे, बट ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो है ना आपका, आपको ग्रीन में ही दिखेगा। ये मेरी स्ट्रेटजी है। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा था यार, जब मैंने बनाया तो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? और ये मैं इस पे काम करके छोड़ चुका हूँ। मैंने छोड़ा इसलिए क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा फोकस चाहिए। मेरे को प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे को प्रॉफिट से मतलब होता, छोटे-छोटे प्रॉफिट की भी मेरे को 2% 3% डेली चाहिए, तो मैं इन चीज़ों को फॉलो करता। मेरे को इतना नहीं चाहिए। मैं एक गोल्ड पे फोकस कर रहा हूँ। गोल्ड पे मैं भले ही एक ही दिन ट्रेड करूँ, बस मैं मेरे अकाउंट का 10% 20% अप हो जाएगा उसी दिन, अगर मेरे को अच्छा ट्रेड मिल गया। मेरी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, मेरे को अपने सेटअप पे भरोसा है, तो मैं इसी सेटअप पे मैं अपने अकाउंट का 20% अप नहीं कर सकता था। ठीक है? पहले अपना स्टॉप, अपना रिस्क को ज़ीरो कर लो, उसके बाद अपना जितना ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने बोला था यहाँ पे मार्केट पुल बैक लेगा। भाई मैंने बोला था यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बोला था ना? ठीक है? सो भाई मैं क्लोज़ करता हूँ यार, बहुत टाइम हो गया है, खाना नहीं खाया।